मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। इसी बीच रावण के बेटे मेघनाद का जन्म हुआ। मेघनाद के जन्म पे ही उन्होंने ऐसी चीख निकाली थी। मेघनाद्स ट्रेडमार्क was his devastating shriek। वो जब खुश हो जाते थे तो ऐसी चीख निकालते थे जिससे पूरा ब्रह्मांड हिलता था। गधे और हाथी तक रोने लगते थे। गर्भवती स्त्रियां अपनों का गर्भपात हो जाता था। ऐसी चीख थी। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो उसकी चीख से केवल सुन करके ही आधी जो प्रसूति गृह में महिलाएं होती हैं, जो माँ को या गर्भवती स्त्री को गर्भ देने में या जन्म देने में मदद करती हैं, आधी स्त्रियां उधरी धराशायी होगी, मूर्छित हो गई। केवल वो चीख सुन लिए था मेघनाद। सो मेघनाद was also very powerful। उनके गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद को 7 यज्ञ करने के लिए कहा और इन 7 यज्ञों के कंप्लीट होने से इन वन सेंस मेघनाद वुड बिकम इनविंसिबल। कोई उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा। इनमें से 6 यज्ञ हो चुके थे, 7वां यज्ञ चालू था। रावण अत्यंत खुश थे अपने बेटे की इतनी महान चीजों को देख करके। रावण was basking in the glory of his son मेघनाद। कि अरे मैं इतना प्रतापी हूं, मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा प्रतापी होगा। मेघनाद को देख करके जब रावण बाहर चले गए तो रावण के सैनिकों ने और मंत्रियों ने मेघनाद की एक वो 6 यज्ञों के बीच में जो मेघनाद ने करके दिखाया है वो सब कहानियां रावण को सुनाना शुरू किया। एंड दे वर रियली डिफिकल्ट यज्ञस टू परफॉर्म फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। उन यज्ञों के होने से केवल मेघनाद का शेयर करेज, डिटर्मिनेशन, तपस्या, ये सब देख करके उन 6 यज्ञों की कंप्लीशन पे शिवजी ने मेघनाद को कई सारे महान अस्त्र दिए। मेघनाद को सारे युद्धों में जीतने वाला एक रथ दिया शिवजी ने, which could move at मेघनाद्स own mind। उसको कोई ड्राइवर या किसी फ्यूल की जरूरत नहीं थी। जैसे पुष्पक था वैसे ही यह रथ। जब मेघनाद चाहे तब जिस दिशा में चाहे वहां जाएगा। शिवजी ने मेघनाद को ट्रिकरी, अदृश्य होने की कला दी। और अदृश्य होने की कला की जो चरम सीमा थी वो क्या थी कि शत्रु के सामने से, शत्रु की आंखों के सामने से मेघनाद इतने प्रोटेक्टेड थे कि इवन इफ मेघनाद इज एट अ ब्रेथ्स डिस्टेंस फ्रॉम हिज एनिमी, द एनिमी कैन नॉट डिटेक्ट मेघनाद। अगर वो यहां पर भी रहेंगे तो भी शत्रु को पता नहीं चलेगा कि मेघनाद यहां खड़े हैं। ये शक्ति दी शिवजी ने। फिर शिवजी ने अपना एक बहुत ही तेजस्वी धनुष और अक्षय तुणीर दिया मेघनाद को। ये सब सुनते हुए रावण की छाती फूल रही। और फिर जब सुनते सुनते ही रावण ने फिर से मेघनाद की एक और चीख सुनी, दैट ट्रेडमार्क चीख, जिसके लिए मेघनाद अत्यंत प्रसिद्ध थे, which meant that the 7th yajna was also complete and Meghnad was practically, what do you say, 1, 2, 3 stars, invincible। जब रावण मेघनाद से मिलने गए तो रावण ने मेघनाद को गले लगाया और कहा, जाओ और अब इंद्र और सारे देवताओं के ऊपर कब्जा करो, स्वर्ग का आधिपत्य लगाओ। मेघनाद गए, रावण भी गए, दोनों गए और दोनों का सामना इंद्र और उनके बेटे जयंत से हुआ। रावण को लगा था ये तो आसान होगा, आराम से हो जाएगा, लेकिन
इंद्र और जयंत ने जिस प्रकार से फाइट पुट अप की, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंद्र को भी लगने लगा मैं जीत जाऊंगा, बट देन केम मेघनाद विथ हिज ट्रिकरी। मेघनाद अदृश्य हो गए और फिर इंद्र और जयंत को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, कहां से बाण आ रहे हैं, कहां से पेड़ आ रहे हैं, कहां से पत्थर आ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एक समय ऐसा आया जब मेघनाद ने जयंत को इतनी बुरी तरह से आहत कर दिया, मेघनाद के प्राण जयंत के प्राण जाने ही वाले थे कि जयंत के सारथी ने जयंत के रथ को जाकर के सेफली युद्ध से बाहर लेके गए। इंद्र ने सोचा जयंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। इंद्र became so furious, he became mad, and with all his power he threw thunderbolt on रावण। रावण के ऊपर वज्र को फेंक दिया। रावण वज्र का प्रहार सहन नहीं कर सके, उस आघात को सहन नहीं कर सके, वो मूर्छित हो गए। तब एक समय फिर से ऐसा लगा जैसे अब इंद्र जीत जाएंगे, बट अगेन केम मेघनाद, और मेघनाद ने अपनी माया से इंद्र और सारे देवताओं की सेना को फ्रीज कर दिया। दे कुड नॉट मूव। और मेघनाद ने सारी सेना के खुद अपने तलवार से सर काट दिए। इंद्र सब देख रहे थे, अपनी आंखों के सामने अपनी सेना का सर कटते हुए देख रहे थे। न वो कुछ कर सकते थे, न सेना कुछ कर सकती थी। The only thing that was happening is सेना was still and मेघनाद was chopping everyone. इंद्र की आंखों से आंसू आ रहे हैं, इंद्र रो रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया। इंद्र को बंदी बनाया, जयंत को भी बंदी बनाया, और वो अपने महल में, लंका में सारे जितने बचे हुए देवतागण थे और उनके सैनिक थे, और इंद्र और जयंत को वो लंका के महल में लेकर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।